शहर इक़्तिदार के करीब जरगे में इंसानी जानों के फैसले होने लगे। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर खातून कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया था। अदालत में मर्जी से निकाह करने का बयान भी रिकॉर्ड कराया। कहा वालिद इंतकाल कर चुके, वालिदा ने दूसरी शादी कर ली। ज़बरदस्ती शादी कराए जाने का भी कहा। मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो ससुर अदालत ले गया। उस्मान और वालिद का वीडियो बयान। कहा निकाह के 4 दिन बाद 10 मुसल्लह अफराद घर आए और धमकियां दी। मकतूला के घर वालों ने कहा अब निकाह हो गया है तो हम इसे रुखसत करेंगे। लड़की को उसकी फैमिली के हवाले किया। 2 दिन बाद कत्ल का पता चला। उस्मान के वालिद का कातिलों की जानिब से बेटे की जान को ख़तरे का इजहार। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। खातून की लाश को 17 जुलाई को सुबह 6 बजे रिक्शे में कब्रिस्तान लाया गया। रसीद नंबर 78 पर खातून का नाम सिद्रा दुख्तर अरब गुल लिखवाया गया। साथ आने वाले अफराद ने मिट्टी हमवार करके कब्र का निशान ख़त्म कर दिया। रसीद बुक से भी रिकॉर्ड फाड़ा। गोरकन का इंकशाफ। जरगे के सरबरा असमतुल्ला की बाजार में फायरिंग की वीडियो वायरल। हमने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को दफन कर दिया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। बोले PTI हुकूमत मज़ीद 6 माह रहती तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। तहरीक अदम एतमाद एक मुश्किल फ़ैसला था जो हमने मुल्क की खातिर किया था। कोई गलत फहमी में ना रहे। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, उसकी रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें की। हमने भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। भारत की बौखलाहट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। सिंतास माहिदे की मअतली पर हमने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद की। पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान सिफारती सतह पर भी कामयाबियाँ समेट रहा है। अमरीका से मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहते हैं। इन ताल्लुकात को चीन के साथ पाकिस्तान की बरादराना पार्टनरशिप के लिंक से ना देखा जाए। नायब वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया। अमरीका गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पुरुमीद। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं गज़ा में जो कुछ हो रहा है इसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे, उसके बाद जंग ख़त्म हो जाएगी। अमरीकी TV से गुफ्तगू में मज़ीद कहा खुसूसी LC स्टफ ने कहा जंगबंदी के लिए कोशा हैं, वो मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। किसी भी वक्त मुआहदा हो सकता है। मुआहदे के तहत हमास आधे कैदियों को छोड़ देगा जिनमें मकतूलीन भी शामिल होंगे। 2 माह की जंगबंदी के अख्ताम पर तमाम यरगमाली रिहा हो जाएंगे। फ़लस्तीन तनाज़े का मुस्तकिल हल। सऊदी अरब का 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी 28 और 29 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगी। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम आएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीका और इसराइल का कॉन्फ्रेंस के बाइकॉट का ऐलान। रवासल ज़ायरीन को सड़क के रास्ते इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ियारत तलबियन के लिए सिर्फ फ़ज़ाई सफ़र होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर अहम फैसले से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान और ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने का भी कह दिया। उधर PIA का ज़ियारत तलबियन के खुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन का ऐलान। पाकिस्तान से नजफ़ के लिए 4 परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। वापसी 23 से 28 अगस्त तक चलेंगी। मार्केट की ज़रूरत पर मज़ीद परवाज़ें भी शेड्यूल की जाएंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक खुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन में फ़ीकस 2 तरफ़ा किराया $675 होगा। तमाम परवाज़ों की टिकट्स की फ़रोख्त शुरू। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी शिरकत।
मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने खाना इकट्ठे खाया। कायद मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आला पंजाब 2 रोज़ से अपनी रिहाइशगाह छांगला गली में क़याम पजीर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। FC के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी IG मेजर जनरल आबिद मजहर ने ऑफिसर से तारुफ कराया। मोहसिन नकवी की यादगार शहादत पर हाजिरी फातिहा अखवानी की। कहा फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ माया नाज फोर्स है। FC बलोचिस्तान नॉर्थ के क़याम आम के लिए कुर्बानियाँ अनलिमिट है। फितना हिंदुस्तान के मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बनाने में इस फोर्स के ऑफिसर्स और जवानों से शुजाअत की तारीख रकम की है। ऑफिसर्स और जवानों की पेशेवराना महारत और बहादुरी पर नाज है। खबरदार होशियार, मॉनसून का तगड़ा स्पेल मुल्क भर में बरसने को तैयार। कल से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मॉनसून के पहले 4 स्पेल के असरात ताहाल बाकी। 5वां स्पेल भी ज़ोरदार होगा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। शहरियों को दरियाओं, समंदर और नदी नालों से दूर रहने और पहाड़ी इलाकों के सफ़र से गुरेज की हिदायत। बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों से मुल्क भर में मजमूई तौर पर अब तक 279 अफराद जाँ बहक और 676 ज़ख्मी हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सका। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गए। तर्जुमान हुकूमत फैजुल फराग के मुताबिक चल्लास में दरिया सिंध से खातून की लाश मिली। बाबूसर में बह जाने वाले सयाहों में से किसी एक की हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान का सर्च ऑपरेशन भी जारी। उधर दरिया और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अटक में पुलिस चौकी दरिया सिंध में बह गई। तौसा पुल का गाइड बंद टूटने से एक्सवीटर्स भी दरिया बुर्द हो गया। तौसा, तरबेला, कालाबाग, चश्मा गुदू और सखर बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। शाहराहों की बहाली का अमल भी जारी है। सानहा सवात इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मिनोअन अमल किया जाए। महकमा दाखिला KP का IG को ख़त। सवात पुलिस की गफलत और दफ़ा 144 पर अमल दरामद न कराने पर इंक्वायरी की हिदायत। ख़त में लिखा, रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका अफसरों और अहलकारों के खिलाफ 60 दिन में कार्रवाई की जाए। 30 दिन में कानून व ज़वाबित की खामियाँ दूर करके नया निज़ाम वज़ा किया जाए। दरिया किनारे सेफ्टी के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी 30 दिन में नाफिज किया जाए। पुलिस को सख्ती से दफ़ा 144 पर अमल दरामद की हिदायत की जाए। वार्निंग साइन बोर्ड भी नस्ब करने की हिदायत। MQM को हल्के में मत लो, हमारी जमात बहुत मजबूत और मुनज़्ज़म है। मसनूई ताकत के बलबूते पर खुद को सिंध का वारिस मत समझे। फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत को तनबीह बोले। पीपल्स पार्टी के बड़ों ने कहा कि कराची हमारी जिम्मेदारी नहीं। कब्जा मेयर कहता है कराची के अंदरूनी इलाके मेरी जिम्मेदारी नहीं। शहर का कोई इदारा सूबाई हुकूमत की नाअहली से बच नहीं सका। पूरे कराची को तबाह करके रख दिया। दिन दिहाड़े डकैती होती है और पुलिस तमाशाई बनी रहती है। हज़ारों पुलिस वालों को अंदरून सिंध से उठाकर कराची लाया गया। सब नंबर प्लेट्स के नाम पर भत्ता ले रहे हैं। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। आलमी बैंक, यूरोप और दीगर ममालिक का मनसूबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबे का जायज़ा। व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम और ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग। पंजाब भर में मज़ीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का इजाला करेंगे। दुरुस्त काम ना करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को निकाल बाहर किया जाए। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल नज़र आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों से सफाई की मॉनिटरिंग की भी हिदायत। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की सरबराही में वफ्द का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी वजारत ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। चीन की पहली सरकारी मस्जिद का दौरा कराया गया। इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ चाइना के चेयरमैन और आला हुकाम से मुलाकात।
हुकाम ने बताया चीन में 35,000 मसाजिद, 55,000 इमाम हैं। कुरान और हदीस के चीनी तर्जुमे दस्तयाब हैं। 10,000 अफराद चीन से हज के लिए गए। बैरिस्टर सैफ ने चीनी मजहबी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। रोमची, काशगर और बीजिंग के दौरे को मुफीद करार दिया। चीनी कायदीन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वर्ल्ड बैंक के वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT मनसूबे का दौरा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मनसूबे पर ब्रीफिंग का। येलो लाइन से आवाम को तेज़, सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात मिलेंगी। शहरियों की नकलो हरकत बेहतर और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सक्कर हाई स्पीड रेल मनसूबे पर भी काम जारी है। हुकूमत हर चैलेंज से निमटने के लिए पुरज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में जामिया शदीद माली बहरान का शिकार, तनख्वाहें और पेंशन बंद। असातिज़ा के वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर आला को खतूत। 10 अरब ग्रांट की अपील। प्योटा ने विफाक से जामिया पेशावर के लिए फॉर इंडोमेंट फ़ंड का मुतालबा कर दिया। ख़त में लिखा कि माली बहरान से तालीमी और तहकीकी सरगर्मियाँ मुतासर, जून की तनख्वाहें भी अदा नहीं हो सकी। एमरजेंसी फंडिंग के बजाय मुस्तकिल माली कफ़ालत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी को बहरान में छोड़ देना कौमी तरक्की के लिए ख़तरनाक होगा। हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर है। सदर से अपील है कि फ़ंड्स की मंजूरी के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में बिटकॉइन माइनिंग तवानाई से आलमी मईशत तक रसाई। पाकिस्तान की बिजली की पैदावार 46,000 मेगावाट है, जो तलब से कहीं ज़्यादा है। गर्मियों में बिजली की तलब 26,000 और सर्दियों में सिर्फ 10,000 मेगावाट तक महदूद। पाकिस्तान में बिजली की तलब में मौसमी तग़य्युरात के बायस इजाफी तवानाई को बिटकॉइन माइनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिटकॉइन माइनिंग बगैर दरामदात की आमदनी का ज़रिया और ज़र मुबादला में इजाफे का बायस होगा। IPPs की सलाहियत का बेहतर इस्तेमाल मुल्की ग्रिड का इस्तेहकाम मुमकिन बनाने में मुआविन साबित होगा। खला की तस्कीर की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट 31 जुलाई को चीन के जीचोंग सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। सेटेलाइट से फसलों की निगरानी, ज़राअत की दुरुस्त मालूमात और शहरी मनसूबाबंदी की जाएगी। सैलाब, ज़लज़ले और ज़मीनी खिसकाव की पेशगी वार्निंग में मदद मिलेगी। ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलों की कटाई पर भी नज़र रखी जा सकेगी। CPEC समेत कौमी तरक्याती मनसूबों की निगरानी में सेटेलाइट अहम मुआविन होगा। सेटेलाइट लॉन्चिंग स्पार्को के विजन 2047 और कौमी खलाई पॉलिसी का अमली इजहार है। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में DG ISPR के द्वारा तलबा का जज्बात ईदनी मिले नगमे पेश किए। पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आमद पर यूनिवर्सिटी की फिजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर नौजवानों का फौज को खिराज तहसीन, जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया रहा। पाकिस्तान ने क्रिकेट का सिफारती मार्का फतह कर लिया। एशिया कप भारत से मुत्तहिदा अरब इमारात मुंतकिल। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया क्रिकेट कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का इवेंट में मुमकिन तौर पर 3 बार टाकरा मुतवक्के है। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को होगा। टीम्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। 2 ग्रुप्स में तकसीम। ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान की टीम्स शामिल। ग्रुप B में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीम्स होंगी। इवेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी।